कक्षा 9वीं के स्टूडेंट फाइनली के यहाँ पर समाज विज्ञान के यहाँ पर लगातार तैयारी करा रहे हैं। साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, यह आपका यहाँ पर मॉडल पेपर है जो कि आपके यहाँ पर तैयारी के लिए बनाया गया है। साथ ही इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं तो जिन्हें आप पढ़ सकते हैं और साथ ही आपको अपने यहाँ पर लगातार रिवीजन करते रहना है, जिससे आप समाज विज्ञान पेपर अच्छे अंक ला सकते हैं। हमने आपको पहले भी बता दिया, ये आपका यहाँ पर मॉडल पेपर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पेपर आएगा वो आपका यहाँ पर उसमें 23 क्वेश्चन आएंगे और साथ ही आप यहाँ पर दिल्ली मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट चलिए आपके यहाँ पर पहले तो आपके यहाँ पर सही विकल्प आएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला था भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है। तो इसका आपके यहाँ पर ऑप्शन आता है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, फिर आपका बात था 82 डिग्री 30 पश्चिमी देशांतर, फिर सात था 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश और दाता आपका यहाँ पर 23 डिग्री 30 दक्षिणी अक्षांश। तो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सा हो जाएगा 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा आता, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होने के क्या परिणाम है। तो इसका आपके यहाँ पर ऑप्शन आता है जिसमें आप यहाँ पर दिल्ली बलन क्रिया और बात अभ्यंशीकरण और सात ज्वालामुखी क्रिया और दाता उपयुक्त सभी। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होने के क्या परिणाम है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका दा हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, तो तीसरा आप यहाँ पर देख लीजिए, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई। तो इसका आपका यहाँ पर ऑप्शन आता है 1780 ईस्वी और बात 1890 ईस्वी और सात 1789 ईस्वी और दाता 1960 ईस्वी। तो जो आपके यहाँ पर दिए फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई, तो फ्रांस की क्रांति आपके यहाँ पर 1789 ईस्वी में आरंभ हुई थी। ठीक है, तो 1789 ईस्वी आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था। तो इसका आपका यहाँ पर ऑप्शन आता है हार्मार साक्स और बात आपका विलियम कैंसर और साथ आपका जॉन एवर्ट और दाता हिडेनबर्ग। तो जो आपके यहाँ पर दिया हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ हो जाएगा हार्मार साक्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपका यहाँ पाँचवा आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है उपयुक्त कथन है। तो आपको जो यहाँ पर दिया है लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है, यह आपको बताना किसका कथन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर छठवां आता, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या क्या कही जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ हो जाएगा शिशु मृत्यु दर। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं महत्वपूर्ण सही विकल्प कंप्लीट। चाहते हैं यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताए हैं, तो उसी तरह से आपको यहाँ पे याद कर लेना है। ठीक है, तो आप चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर आते हैं रेगिस्तान। तो पहला आपका था भारत की भूमि का क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ भारत की भूमि का क्षेत्रफल है आपका 32,08,000 वर्ग किलोमीटर। 32,08,000 वर्ग किलोमीटर है भारत की भूमि का क्षेत्रफल। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवासन कहलाता है। ठीक है, प्रवासन आपके यहाँ पर आंसर रहने वाला। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रवासन आपके यहाँ पर दूसरे का उत्तर हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर तीसरा आता है, डॉट डॉट पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा द स्पेस्ट। ठीक है, द स्पेस्ट आपका इसका आंसर रहेगा द स्पेस्ट ऑफ लॉज। ठीक है, ये आपके यहाँ पर पुस्तक रहेगी जिसे क्रांति का बाइबल कहा जाता है। ठीक है, द स्पेस्ट ऑफ लॉज। तो इस तरह से आपके यहाँ पर तीसरे रिक्त स्थान का आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है, मानसून शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। तो जो आपकी मानसून शब्द की उत्पत्ति वो आपके यहाँ पर अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका पाँचवा आता है, स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, झूम आपका यहाँ पर रहेगा पाँचवें का आंसर। फिर जो आपके यहाँ पर छठवां आता है, तो छठवां आप यहाँ पर देख लीजिए, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो 5 वर्ष आपका यहाँ पर रहेगा छठवें का उत्तर। तो इस तरह से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो भी यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर सही जुड़ी आती है, तो इनको भी हम यहाँ पर मैच कर लेते हैं। तो पहली आपके यहाँ पर आती है दोआब। तो इसको आपको यहाँ पर 2 नदियों के बीच के भाग से मैच करना है। फिर आपकी दूसरी फूलों की बौछार, तो इसको आपको काय भाग से मैच करना है। फिर तीसरी आती है भारत का संविधान बना। तो इसको आपको यहाँ पर 26 नवंबर 1949 से मैच करना है। फिर चौथी आपकी आती धारा। तो धारा को आपको यहाँ पर किसी दस्तावेज का खास हिस्सा से मैच करना है। फिर जो आपकी पाँचवीं आती है हरित क्रांति की जनक। तो इसको आपको MS स्वामीनाथन से मैच करना है। और छठवीं आती है आपकी यहाँ पर निर्धनता रेखा का मापन। तो इसको आपको राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन से मैच करना है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सही जोड़ी मैच हो जाती हैं।
आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब आते हैं आपके इस विभाग में उत्तर। तो आपका पहला आता है भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर रहेगा नेपाल और भूटान। ठीक है, आपके यहाँ पर नेपाल और भूटान इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका यहाँ पर नेपाल और भूटान इसका आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर दूसरा आता है भारत के अभ्यास तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, आपके यहाँ पर जो आपका यहाँ पर दूसरी उत्तर आपका यहाँ पर 3 रहेगा। फिर आपका आता है जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन को कितने प्रकार व्यक्त किया जाता है, नाम लिखो। तो इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं। चौथा, सामूहिक खेतों किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सामूहिक खेतों को, ठीक है, सामूहिक खेतों को यहाँ पर कोल खोज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोल खोज। ठीक है, कोल खोज के नाम से जाना जाता है। ये आपके यहाँ पर आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर आता है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश। तो इसका उत्तर आपका भारत हो जाएगा। ठीक है, जो आपका विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है वो आपका भारत है। फिर आपके यहाँ पर आता है 6 माह बरसात के मौसम में किसान क्या उगाते हैं। तो इसका उत्तर आपके यहाँ पर ज्वार और बाजरा हो जाएगा। ठीक है, ज्वार बाजरा आपका इसका उत्तर रहने वाला है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर एक विभाग में होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब आते हैं आपके 7 तो इनको भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। पहला आता हिटलर गणतंत्र का समर्थक था। तो पहला आपका 17 का। फिर दूसरा आता भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो ये आपका 17 रहेगा। फिर तीसरा आता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। तो ये भी 17 रहेगा। फिर चौथा आता भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है। तो ये भी आपका 17 रहेगा। ठीक है, पाँचवा आता लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता है। तो ये भी 7 रहेगा। जो 6वां आता है दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है। तो ये भी 7 रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो 70 वो भी आपकी कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट है वो यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं आपके प्रश्न 6, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। इसका अर्थ आता है भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। और फिर आपका आता भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। इसका अथवा तो मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। ठीक है, इन सभी के आंसर हम आपको बताने वाले हैं। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, सभी के आंसर आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। फिर 8वां आता सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा आता भारत के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। फिर आपका आता मैंग्रोव वन की आपको 2 विशेषताएं लिखना है। इसका अथवा आता सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में आपको 2 अंतर लिखना है। फिर आपका यहाँ पर 10वां आता फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी। इसका अथवा था 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखते ही। फिर आपके यहाँ पर 11वां था खूनी रविवाई घटना क्या थी। और फिर आपके यहाँ पर आता पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया। और फिर आपका 12वां था आरक्षित वन किसे कहते हैं। इसका अर्थ होता वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। फिर आपके यहाँ पर 13वां था वयस्क मताधिकार क्या है। इसका अथवा आता लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। फिर आपके यहाँ पर 14वां आता संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम लिखिए। इसका अथवा था संसदीय शासन प्रणाली क्या है। फिर आपके यहाँ 15वां था गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। इसका अथवा था हमारे में संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे प्राप्त है। फिर आपका यहाँ पर 16वां आता शिक्षित बेरोजगारी से क्या समझते हो। अथवा आता शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है। ठीक है, और फिर आपका 17वां आता मानव संसाधन अन्य संसाधनों से किस प्रकार अलग है। फिर आपका यहाँ पर आता जिसमें आप यहाँ पर देख ली मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका क्या है। और फिर आपका 18वां तक कर्क रेखा का भारत की जलवायु महत्व है, कोई 2 महत्व लिखिए। फिर आपका इसका अथवा भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। फिर 19वां आता रबी और खरीफ फसल में आपको अंतर लिखना है। अथवा आता वन अधिनियम का चरवाहा समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा। और फिर आपका यहाँ पर 20वां आता लोकसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए। इसका अथवा आता राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियाँ होती हैं समझाइए। फिर 21वां आपका आता 22वां क्वेश्चन देख लीजिए और 23वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना। तो इस तरह से जो आपका यहाँ पर मॉडल पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके प्रश्न है इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं पूरे सॉल्यूशन के साथ। जैसे टेक इन बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।